तो नए टेरेस गार्डन के लिए नए गमले खरीदे हैं। चलो आज मिलकर इनमें पौधे लगाते हैं और इसी के साथ साथ ये भी जानते हैं कि नए गमले में पौधे लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसी के साथ साथ बढ़िया सॉइल मिक्सचर कैसा बनाना चाहिए। तो भाई देखो पूरी वीडियो और जान लीजिए ये सारी बातें जो कि मैं बता रही हूँ इस वीडियो में। जय श्री राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने नए टेरेस गार्डन के लिए नए और सुंदर सुंदर से गमले खरीदे थे। इनकी थोड़ी सी जानकारी मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी शेयर की थी और आज पूरे 2 से 3 दिनों के बाद जब मेरे पास पूरा सामान अवेलेबल है, मतलब मिट्टी वगैरह मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि चलो आप सभी को अच्छे से आज मैं अपने गमले भी दिखाती हूँ और इसी के साथ साथ मिलकर नए प्लांट्स भी लगाते हैं उन सुंदर सुंदर से गमलों में, क्योंकि अब मैं अपने ससुराल में भी टेरेस गार्डन क्रिएट कर रही हूँ और कम बजट में मैंने सुंदर सा टेरेस गार्डन तैयार करने के लिए सबसे पहले मीशो से खरीदे सीड्स और फिर उनको उगाना शुरू कर दिया। अब इनकी सैपलिंग्स अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, ट्रू लीव्स भी निकल चुकी हैं, तो थोड़े सस्ते वाले और सुंदर दिखने वाले गमलों को खरीद के मैं अगला काम शुरू कर रही हूँ ताकि जल्द से जल्द मेरा गार्डन फूलों के साथ भर जाए। और मीशो तो सच में है ही कमाल का, मतलब सारे के सारे सीड्स बहुत अच्छे से जर्मिनेट होके आगे बढ़ रहे हैं। बट चलो फिलहाल बात हम सीड्स की नहीं बल्कि गमलों की करें। सबसे पहले आप सभी यही जान लीजिए कि ये गमले मैंने ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन खरीदे हैं, ताकि आप सबका मुझे ये ना रिस्पॉन्स आने लग पड़े कि इनका भी आप लिंक दे दीजिए। जिन जिनको सीड्स का लिंक चाहिए वो पोस्ट जरूर चेकआउट करे, कम्युनिटी पोस्ट होती है ना, वो जरूर चेकआउट करे और टैग प्रोडक्ट्स में मैंने दिया गया है इनका लिंक, आप वहां से इन सीड्स को बाय कर सकते हैं। और ये गमले अगर आप पंजाब में रह के खरीदना चाहते हैं तो आप पठानकोट में विजिट कर सकते हैं, अगर आपको प्राइस और इनका जो भी क्वालिटी है ये अच्छी लगेगी तो जब मैंने ना शॉर्ट वीडियो में आप सभी को बताया कि इस बड़े वाले गमले का प्राइस है 200 और इसका है 45, तो सच्ची आप सभी के तो छक्के छूट गए, वो मैंने कमेंट पढ़ लिए थे। मुझे भी पहले ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगा, बट इसकी क्वालिटी को देख के अब मुझे समझ आ रहा है कि जो प्राइस था एकदम सही था। और साइज़ वगैरह भी देख लीजिए कितना बड़ा है, पूरा 8 इंच का है ये, डेप्थ इसकी 8 इंच है और ऐसे पता नहीं ये कितने का है, बट इसका बाकी मुझे सारा सिस्टम बहुत अच्छा लगा। क्वालिटी वाइज भी बढ़िया है, ढेर सारे मेरे पौधे भी लग जाएंगे, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये वाले गमले ये हैं 5 इंच के, 5 पॉइंट समथिंग इंचज़ के हैं ये, और इनकी क्वालिटी भी एकदम मस्त है। और साथ में इसके स्टैंड भी है और इसके साथ भी स्टैंड है, मतलब स्टैंड टाइप है ये, बिल्कुल टच्ड नहीं है। डिज़ाइन तो वही है ही इनके कमाल के। तो ये होगी हमारे इन गमलों की बात। मैंने कौन कौन से गमले खरीदे हैं, चलिए अब इनको इस्तेमाल लायक बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जुपिटर पॉट्स में लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना इसमें पहले लगाना शुरू किया है, मैंने होल्स निकाले नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ पे होल्स निकाल लीजिए, आप यहाँ पे निकाल लीजिए। होल्स निकालने के लिए आप इस तरीके के चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली जब आप इस चाकू की नोक को गमले के ऊपर इस तरीके से घुमाएंगे तो डैम श्योर थोड़ी ही देर में इसमें होल हो जाएगा। होल होने के बाद 2-3 होल ज़रूर करें आप। जैसे कि मैंने कहा कि गमला काफ़ी बड़ा है और वही अब तो आपकी दीदी जी शहर में शिफ्ट हो चुकी हैं, तो ससुराल हमारा शहर में है, तो यहाँ पे मिट्टी की कमी होती है। ऊपर से शहरी इलाकों में, शहरी क्या जहीं मतलब कहीं भी इलाके में ये डर सबको रहता है कि हमारा जो पॉट्स है वो ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, इससे हमारी छत को नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए ही आपने निचले वाले पोर्शन में ढेर सारा क्या डाल देना है, गार्डन वेस्ट। मैंने तरह तरह के गार्डन वेस्ट यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, जो जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए थे, जिनकी पत्तियाँ वगैरह रुकी सूखी हो गई थी, जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो सारा ही मैंने निचले पोर्शन में डाल दिया है। इससे गमला हल्का भी हो गया हमारा, मिट्टी की कमी भी आधी पूरी कर दी इसने, मतलब जितने इसके पोर्शन पे मिट्टी आनी थी उसकी जगह इसने ले ली, इससे मिट्टी की कमी पूरी हो गई। और इसी के साथ साथ ही ये खाद का रूप ले लेगा 2 से 3 महीनों के बाद। और जो कहते हैं कि जब ये डिकम्पोज होगा तो आपके ये पौधों को फंगस लगा देगा, तो भाई मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई नहीं कर रही हूँ, मेरे को पूरे 1 साल हो चुका है इस चीज़ को ट्राई करते हुए। मैंने अपने मायके वाले गार्डन में भी सेम ही मेथड अपनाया था और इससे मेरे पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी होते थे। इसीलिए भाई
बातें सुनने से ज़्यादा काम करने पे बिलीव किया करो। जब आप करोगे इन चीज़ों को, ऑटोमेटिकली नेचर भी आपका साथ देने लग पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इसका जुगाड़ कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन सभी को क्लोज करते हैं। फिलहाल आज मैं इसमें लगाऊंगी प्लांट। मेरी सैपलिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं, ट्रू लीव्स उनकी निकल चुकी हैं, तो वो ही मैं इसमें ट्रांसप्लांट करूंगी। और दोस्तों इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैंने यहाँ पे तैयार होने के लिए रख दी थी, वो है गोबर के उपले। इनको मैंने पानी में डिप करके रख दिया था, पूरा आधा घंटा हो चुका है इनको डिप किए हुए। अब ये अच्छे से भुरभुरी खाद का रूप ले रहे हैं, तो अब इनको अच्छे से तोड़ मरोड़ अपनी गार्डन सॉइल में मिक्स कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि यहाँ पे मिट्टी की कमी होती है, तो मैंने ना ढेर सारी मिट्टी की बोरी मंगवा ली है कुछ इस तरीके से अपने देवर जी से। चलिए भाई, अब इन मिट्टी के बड़े बड़े पीसीस को छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से मिट्टी के इन बड़े बड़े पीसीस को हम छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट करेंगे। ओके दोस्तों, बड़े बड़े पीसीस को कुछ इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी में कन्वर्ट करने के बाद अब हम सेम गोबर के उपलों को भी कुछ इस तरीके से भुरभुरी फॉर्म में ले आएंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्सअप होके हमारे इन छोटे छोटे से पौधों को इस तरीके से बड़ा होने में सहायता करे, ताकि ये पौधे आगे जाकर कुछ इस तरीके से सुंदर से फूलों का रूप ले सके। गमले में गोबर और मिट्टी डालने के बाद अब इसमें हम कर देंगे पानी का छिड़काव। अभी देखिए दोस्तों, हमारा नया गमला एकदम तैयार हो चुका है नए नए पौधों को लगाने के लिए। तो मैं इसमें लगाऊंगी ये सुंदर सी डेलिया की वैरायटीज़, जिनको मैंने मीशो फ्लावर सीड्स द्वारा ग्रो किया है, और सभी के सभी बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट भी हुए हैं। और देखिए मेरे इन पौधों को टफी कितना ध्यान से देख रहा है, अच्छे से ताका झाकी कर रहा है, देख रहा है मेरे लायक यहाँ पे कुछ है कि नहीं। और इससे ये तो प्रूफ हो गया कि नेचर की चीजें हमारे नेचर के बंदों को भी पसंद आती हैं। और चलिए अब जानते हैं कि इन सुंदर से पौधों को लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब आप सैपलिंग्स को निकालते हैं, तो निकालते समय इनको ही नहीं निकालना है, बल्कि इनके साथ मिट्टी को भी बाहर ज़रूर निकालें, क्योंकि ये पौधे अभी छोटे हैं और इनको जस्ट आप जड़ों के माध्यम से ही बाहर निकालेंगे और आसपास की मिट्टी को नहीं निकालेंगे तो ये डैम श्योर डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब होने के बाद मुरझा जाएंगे। मुरझाने के बाद अगर इनका पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ तो ये मर भी जाएंगे। इसीलिए आपने इन छोटी सी बातों का ध्यान रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों, इन पौधों को आपने ट्रांसप्लांट पता कब करना है? जब इनकी ट्रू लीव्स निकल आए। ट्रू लीव्स क्या होती हैं? जैसे कि देखिए, सबसे पहले पौधे की निकलती हैं 2 पत्तियां, फिर जैसे जैसे पौधा बड़ा हो जाता है तो उसकी 2 से 4 पत्तियां हो जाती हैं। उन्हीं 4 पत्तियों को या फिर उससे ज़्यादा पत्तियों को ट्रू लीव्स कहा जाता है। जब पौधा ये संकेत दे तो वो कहना चाहता है कि अब मुझे छोटे से कंटेनर से निकाल के बड़े कंटेनर में लगा दीजिए। तो हमारे इस पौधे ने वो सारे के सारे संकेत दे दिए हैं, इसीलिए आज हम इसकी प्रमोशन कर रहे हैं और इसमें लगाने वाले हैं। इसे लगाने के लिए हम निकालेंगे पहले कुछ इस तरीके का गड्ढा। गड्ढा निकालने के बाद गड्ढे में डाल देंगे ये मिट्टी वाला पोर्शन और फिर इसे कुछ इस तरीके से कवर अप कर देंगे। तो देखा दोस्तों, कितना आसान है इन क्यूट से पौधों को ट्रांसप्लांट करना। बस इसी तरीके को अपनाते हुए इन सभी के सभी पौधों को तो नहीं, बल्कि जितने पौधे इसमें फिट आ जाएंगे उतने पौधों को हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। और अब हम धीरे धीरे करके गमलों की गिनती को बढ़ाएंगे, ताकि इन सभी को एक परफेक्ट प्लेस मिल सके अपनी अपनी जड़ों को फैलाने के लिए। कुछ डेयर सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि हमारी मिट्टी तो पौधों के साथ निकलती ही नहीं है, तो आपने ना सबसे पहले थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देना है। उससे मिट्टी थोड़ी गीली गीली हो जाएगी और आसानी भी हो जाएगी मिट्टी को निकालने में कुछ इस तरीके से। ठीक है मित्रों, तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने इस नए और सुंदर से गमले को ऐड कर दिया है अपने सुंदर से गार्डन। और अब इसी तरीके से इन बचे हुए गमलों में भी बहुत जल्दी इन नए नए और सुंदर सुंदर सी सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर देंगे। और इसी के साथ साथ मैंने जिन जिन बातों का ध्यान रखने को कहा है, अगर उन बातों का आप सभी भी ध्यान रखेंगे तो डैम श्योर आपके पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रो होके आपके गार्डन की सुंदरता को बढ़ाएंगे। तो अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।